हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि बस्ती। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अंजलि और आरती के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगते हैं और जहाँ पे अंजलि जो होती है वो आरती के ऊपर हाथ भी उठाती है कि यहाँ पर आरती जो होती है अंजलि से बोलती है कि माँ, आप किस कानून के बारे में बात कर रही हैं? वही कानून जिसकी वजह से आप 21 साल तक व्हील चेयर पर रहीं और मेरे पापा की डेथ हो गई। और यहाँ पर वो बताती है कि वही कानून के बारे में आप बोल रही हैं ना। मैं इस कानून को नहीं मानती जिसकी वजह से मेरे नानू की बेइज्जती हुई थी और नानू उस कानून से बाहर निकाल कर आए थे यहाँ पर। तो इस तरीके से वो बोलती है कि कानून, मैं उस कानून को नहीं मानती माँ। तो यहाँ पर अंजलि से समझाती है कि अब जो भी करेगा वो कानून करेगा। तुम वेद से प्यार करती हो, ये बात भी कानून साबित करेगा। फिलहाल के लिए कली उसकी पत्नी है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भी कानून ही तय करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है बोलती है कि माँ, मैं उस कानून को नहीं मानती और यह कानून नहीं है माँ, प्यार है, मैं वेद जी से प्यार करती हूँ। देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि एक बात याद रखिएगा, मैं कानून की पुजारन हूँ और कानून जो भी फैसला लेगा मैं उसके साथ रहूंगी। तो कानून के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलती है अंजलि और थप्पड़ मारकर उसे चली जाती है। इतना देख करके देखते हैं कि यहाँ पर जो आरती होती है वो रोती रहती है और वह अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ, वो सब झूठ है। लेकिन यहाँ पर वह कोर्ट जाने के लिए भी मना करती है। लेकिन देखते हैं कि वह बोलती है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और उस कली को उसका पति मैं दिलाऊंगी, क्योंकि इस कोर्ट के केस के लिए मैं खड़ी हूँ, जाऊंगी और मैं उसकी वकील बनूंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि मेरे पास भी एक वकील है। तो बोलती है कौन? तो वह यहाँ पर बताती है कि मेरे दादाजी राघव सिंह राजपूत, वो दिल्ली के सबसे बड़े वकील हैं, तो उन्हें मैं लेके आऊंगी। इस तरीके से वो बोलती है क्योंकि वेद जी मेरे प्यार हैं। तो इतना सुनकर के देखते हैं कि अंजलि गुस्सा करती है और वो वहां से चली जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसके नाना जी आ जाते हैं। तो वो गणेश अवस्थी को रिक्वेस्ट करती है कि नाना जी, माँ को समझाइए ना प्लीज। माँ को बोली मैं वेद जी से प्यार करती हूँ, मैंने कोई गृहस्थी नहीं तोड़ी है। कली की उसको समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके नाना जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक बार तेरी माँ ने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, क्योंकि वो कानून के पुजारन हैं और कानून जो भी फैसला लेगा वो उसी के हाथ रहेगी। तभी देखते हैं कि वहां पर पद्दा खाना लेकर के आ जाती है और पद्दा बोलती है कि प्लीज खाना खा ले आरती, तूने कल से कुछ नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर आरती खाना खाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि वेद जी भी नहीं खाए होंगे। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी देखते हैं कि पद्दा भी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब मौसा जी कुछ करिए, वरना ये माँ बेटी के बीच इस तरीके से जंग छिड़ जाए कि कुछ तो करिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि गणेश अवस्थी को डर लगता है कि इसका फायदा कहीं राघव सिंह राजपूत ना उठा ले। इस तरीके से वो बोलते हैं पद्दा को कि मुझे इसी बात का डर है। यहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है वो बस्ती में आने के लिए तैयार होते हैं और बोलते हैं कि मैं आरती के घर जाऊंगी। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम समझ रही हो ना, वहां तुम नहीं रहोगी, वो लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर अभय भी बोलता है कि आप क्या बोल रही हैं, आप बाहर जाएंगे तो वो बाहर निकाल देंगे। तभी बोलते हैं कि हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं वहां जाऊं और अंजलि जो है मुझे बाहर निकाल दे धक्के मारकर। इस तरीके से मैं वहां पर अपने प्लान को अंजाम दूंगी। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो? तो वो बोलती है कि आप नहीं समझ पाएंगे बड़े भैया, आप ये औरतों का मामला है, आप सिर्फ कानून समझ सकते हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ पर अभय जो होता है बोलते हैं मुझे भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कली होती है वो कोर्ट में पहुंच चुकी होती है क्योंकि अंजलि ने उसे बुलाया होता है। यहाँ पर सारिका बताती है कि मैं इस तरीके से अपने प्लान को अंजाम दूंगी और आरती की शादी
वेद से करवाऊंगी धूमधाम से। यहाँ पर देखते हैं कि कली फोन करती है अंजलि के पास और बोलती है कि मैं आ गई हूँ, पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे, आप मिलेंगे कहाँ, आपके बताए हुए पते पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो बोलती है कि सब बताऊंगी, तुम बस यहाँ से लेफ्ट आ जाओ। इस तरीके से बोलती है। तो बोलती है कि आप हैं किधर, मैं आपको कैसे पहचानूंगी। तो यहाँ पर वो अंजलि जो होती है बोलती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम आ जाओ। तो बोलती है आप मुझे पहचानती हैं। तो वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, फिलहाल तुम मुझसे मिलकर के सब कुछ खुद ही जान लोगी और तुम आ जाओ। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर वो ढूंढते हुए आती है कली और वहां पर बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, जहाँ पर उसे अंजलि दिखाई देती है, पर वो पीछे से देखती है और सामने से नहीं देखती। तो वो आवाज देती है सुनिए, और यहाँ पर तभी देखती है कि अंजलि देखती है और अंजलि जैसे ही देखती है तो उसे आरती का चेहरा याद आने लगता है कि इसी तरीके से आरती भी थी। तो वो अंजलि को देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि आप, तो वो बोलती है कि हाँ मैं एडवोकेट अंजलि वस्ती। उसे देख के वो बोलती है कि आप तो आरती दीदी की माँ है ना, तो आप मेरा केस कैसे लड़ेंगी। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी की माँ नहीं, मैं एक उससे पहले एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बोलती है कि आप क्यों लड़ेंगी मेरा केस। तो बोलती है कि पद्धा भी मेरी कोई नहीं थी, लेकिन मैं उसका केस लड़ी थी ना। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि शिवानी भी मेरी कुछ नहीं थी, लेकिन मैं उसके लिए भी खड़ी हुई। तो जहाँ जहाँ भी अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी और अगर वेद सच में तुम्हारा पति है तो तुम्हें ही मिलेगा कानून, तुम्हारा ही साथ देगा और तुम्हें ही तुम्हारा पति मिलेगा। इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि सारिका अपने प्लान को अंजाम देते हुए अभय से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई नया नंबर है जो अंजलि नहीं जानती। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास है, और वो एक नया नंबर देता है जिसे सारिका जो होती है वो अंजलि के पास फोन करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वह फोन करने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वह बोलती है, बताने ही वाली होती है यहाँ पर कि शादी कैसे हुई, क्योंकि यहाँ अंजलि से पूछती है कि तुम्हारी शादी हुई कैसे थी, क्या था, सब मुझे बताओ। वह बताने वाली ही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिका होती है वो प्लान को अंजाम देती है और वो फोन कर देती है अंजलि के पास। और अंजलि के पास जैसे ही फोन करती है तो वो फोन उठाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक बोल रही हूँ। तो बोलती है कौन बोल रहे हो। बोलती है फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं है, ये बताओ तुम्हारी बेटी का जो प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो वह बोलती है कि जवान संभाल कर बोल, कौन रही हो। तो वह बोलती है मैं जो भी बोल रही हूँ आपके शुभचिंतक हूँ, उसके प्यार के चर्चे तो पूरी गली में हो गए हैं। इस तरीके से बोलती है और मुझे यह भी पता चला है कि वह रात भर वेद के साथ थी। तो इस तरीके से वह बोलती है। तो यहाँ पर देखती है कि अंजलि गुस्सा करती है, तभी बोलती है कि गुस्सा मत करिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर जो सारिका जो होती है बताती है कि जो तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है, जिससे उसका नाजायज संबंध है, इतने में देखते हैं कि वो गुस्सा हो जाती है अंजलि। तो बोलती है गुस्सा मत करिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बोलती है कि जिस वो वेद राजवंशी है उसी की गाड़ी से आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आप व्हील चेयर पे थी। इस तरीके से वो पूरा डिटेल देती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि आप बताइए आप हैं कौन। तो यहाँ पर बोलती है फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं है, आपकी बेटी जो है वो किसी और का घर तोड़ रही है, किसी और का पति छीन रही है, तो आप उसे बोलिए रोकिए। इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि फोन काट देती है। और तभी राघव सिंह राजपूत से बोलती है कि काम हो गया और मैंने जो चाहा था वो हो गया, मैंने आग लगा दी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग भी समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे जो अभय होता है बोलता है कि आपने ये कैसे किया चाची। तो बोलती है औरतों का दाव पेंच नहीं वही जानता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि महक को आवाज आती है, महक और महक को बुलाती है। तभी देखते हैं वो बोलती है कि बड़े भैया यही तो मैं चाहती थी कि अब अंजलि है जो उसे अपने घर में आने नहीं देगी वेद को, और फिर माँ बेटी के बीच में जंग होगा, क्योंकि वो बेहद प्यार करते हैं और आप तो उसके दादाजी जी हैं। इस तरीके से वो मौके का फायदा उठाकर उन्हें बताती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसे धन्यवाद करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि होती है उससे एक कली रिक्वेस्ट करती है और कली बोलती है कि आप मुझे मेरे पति को बचा लीजिए, मुझे मेरा पति दिला दीजिए, कुछ भी करिए। तो यहाँ उसके पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर रोने लगती है। तभी देखते हैं कि
कि वो बोलती है कि आप कुछ भी करिए, मुझे मेरा पति दिला दीजिए, मैं वेद जी से बहुत प्यार करती हूँ, इस तरीके से बोलती है और उसके पैर पकड़ के रोने लगती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे बोलती है कि पैर छोड़ो मेरा, और वो बोलती है कि वो आरती जो है वो मेरा घर तोड़ रही है, आरती दीदी मेरी गृहस्थी को बिगाड़ रही है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा बस एक ही सपना था कि मैं अपने गृहस्थी को बसाऊं, प्लीज मेरी गृहस्थी को बसा लीजिए। उसके बाद आप अपने पति के कातिल को सजा दीजिए, जो भी करना है करिए उसके साथ। तो यहाँ पर वो पूछती कि तुम बताओ कि वो गाड़ी जिससे मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था वो कौन है, क्या तुम जानती हो? वो बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरीके से मुझे मेरा पति दिला दो। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम सच में सच हो तो तुम्हारा पति तुम्हें ही मिलेगा और मैं सच्चाई के साथ दूंगी, इस तरीके से। तभी देखते कि यहाँ पर कली जो होती है वह वेद के पास फोन करती है, और यहाँ पर आरती जो होती है वह वेद को खाना खिला रही होती है, क्योंकि वेद ने कुछ खाया नहीं होता है, और यहाँ पर आरती भी कुछ खाया नहीं होती, उसे खाना खिलाने के लिए जाती है और बोलती है कि आप खाना नहीं खाते हैं, मुझे पता है आप शराब पी रहे थे, इस तरीके से वो उसे बोलती है। तभी देखते हैं कि वो खाना खिलाती है। इतने में कली जो होती है करती है वेद के पास, और वेद जो होता है उससे बात करती है और बोलती है कि आप हैं कहाँ पर। तो यहाँ पर वो पूछती है कि कल रात से आप आए नहीं हैं घर पे। तो बोलती है कि हाँ मैं जहाँ भी हूँ, तुम बताओ तुमने खाना खा लिया। तो बोलती है हाँ मैंने खाना खा लिया, क्योंकि कितनी बार मैं बिना भूखे पेट सोई हूँ, तो अब आदत हो गई है, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर वेद जो होता है बोलता है कि यही फर्क है तुम में और आरती में, तुमने खाना खा लिया, लेकिन यहाँ पर जो आरती है अभी तक खाना नहीं खाई है, वो भी अभी तक इंतजार कर रही है कि मैंने नहीं खाना खाया तो वो कैसे खाती है, और अभी तो मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है और मैं भी उसे खिला रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं फोन काट देते हैं, इतना सुनकर कि वो गुस्से में हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, अब वो फोन रख देती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बताती है कि आप सजा दिलाएंगी ना अंजलि से, इस तरीके से बोलती है कि उन्होंने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे सजा तो नहीं दिला सकती, लेकिन अगर सच में तुम सही हो तो वेद तुम्हें ही मिलेगा, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, और मैं पहले से भी तुमसे इस बात का वादा कर चुकी हूँ। तो इतना बोल के देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह वहां से चली जाती है। यहाँ पर वेद जो होता है वह खाना खिलाता है आरती को, और आरती भी वेद को खाना खिला रही होती है, और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर दिखाया जाएगा कि अंजलि और आरती के खिलाफ भड़का देती है सारिका, जिसकी वजह से आरती अपनी माँ के खिलाफ चली जाएगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय।